हर हर महादेव सभी भाइयों को और स्वागत है आप सभी का 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा के पार्ट 4 में। और आज की इस यात्रा में जो मैं आपको कराने वाला हूँ ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर बाबा के दर्शन, और यही होने वाली है हमारी यात्रा की अंतिम डेस्टिनेशन। तो भाई इस यात्रा को हमने शुरू किया था सबसे पहले बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके, महाराष्ट्र के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के, और उसके बाद हम द्वितीय ज्योतिर्लिंग बाबा भीमाशंकर के दर्शन करने के लिए चल दिए। और बाबा भीमाशंकर के दर्शन करने के बाद जो तीसरे ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में हमारे बाबा जो हैं श्री गणेश्वर महादेव, बाबा गणेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हमारा महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग का सफ़र जो है वो पूरा हो चुका था। लेकिन हमारे 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अभी आधी बाकी थी। तो आधी यात्रा को पूरा करने के लिए हम चल पड़े अपने मंजिल की ओर, जो कि हमारा चौथी डेस्टिनेशन होने वाली थी, जिसका नाम था बाबा ओमकारेश्वर। तो बाबा ओमकारेश्वर और उसके बाद बाबा महाकालेश्वर की जो दूरी है वो महज 100 किलोमीटर की ही है। तो तकरीबन 100 किलोमीटर का जो दूरी का जो अंतर है वो हम एक ही दिन में पूरा करेंगे। और बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद में शाम को ही बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए जो है वो चल पड़ेंगे, और आपको दिखाएंगे आज एक ही वीडियो में दोनों बाबा ओमकारेश्वर और बाबा महाकालेश्वर के दर्शन। उससे पहले लेकर चलता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ के रास्ते के कुछ खूबसूरत ड्रोन शॉट्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसे लगे आपको। नीचे उतरते उतरते कुछ मौसम ऐसा हो गया था, मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बारिश नहीं थी, बादलों की वजह से बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था क्योंकि धूप नहीं लग रही थी। और हम आखिरकार पहुंच गए बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। बाबा के सामने बहती हुई माँ नर्मदा की नदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माता को यहाँ की गंगा भी कहा जाता है, और माता के अंदर से जो भी शिवलिंग निकलता है, यानी जो भी पत्थर निकलता है, वो शिवलिंग की मान्यता रखता है। तो माता में आपको बताऊँ तो हज़ारों शिवलिंग हैं, और नर्मदा माता से लाया गया शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाला होता है। साथ ही में मैं यहीं से माता के नमन करते हुए पहुँच जाता हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, और आपको दिखाता हूँ चल के कितनी ज़्यादा है भीड़ बाबा के मंदिर में। 400 मीटर की लाइन है ये पूरी। और ये देखो भाई, यहाँ से 50 मीटर दिखा रखा। महादेव शंभो शंकर। भाई भीड़ देख लो, मतलब हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, हज़ारों की संख्या है। ये देख लो कितने सारे लोग हैं भाई, मतलब अत की भीड़ आई हुई है, अत की भीड़ है, मतलब कितने सारे लोग हैं। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो भाई भी आए हुए हैं अपने। और तो भाई लाइन देखो, यहाँ से होके और फिर ये लाइन जो है तो तकरीबन मैं बताऊं तो अभी आधा से 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है यहाँ से। और लोगों का देखो भाई किस तरीके से, जो मतलब देख रहे हो, ये है भाई सावन का जोश, मतलब अलग ही मज़ा आ रहा है और अलग ही भीड़ लगी हुई है भाई, अलग ही आनंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग और यूनिक एक्सपीरियंस है ये। इतनी ज़्यादा भीड़ जो है ना, अभी ना ही भीमाशंकर पे थी, ना ही जो है त्र्यंबकेश्वर पे थी। और अभी ये लाइन देखो भाई, मतलब बाबा के मंदिर की ये लाइन, मतलब इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक।
1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने बाबा के दर्शन कर लिए। अब बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद में अब समय आ चुका था हमारा यहाँ से प्रस्थान करने का और महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए चलने का। तो हमने भी ज़्यादा समय ना बिताते हुए माता के दर्शन किए और यहाँ से बाबा महाकालेश्वर के मंदिर की ओर रवाना हो गए। बाबा ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर की दूरी महज 100 किलोमीटर तक की ही है और 100 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। शाम को हमने क्लॉक टावर के पास ही कमरा ले लिया। कमरे से क्लॉक टावर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और साथ में कमरे का रेट भी मात्र 1000 रुपये में मिला हुआ। ये कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फुल ऑफ एमिनिटीज़ था। रूम कमरे की साफ़ सफाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी के बाद हम निकल पड़ते हैं बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए और चल पड़ते हैं महाकाल कॉरिडोर की ओर। तो भाई एट लास्ट फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद में उनके प्रांगण में। और यह है बाबा का प्रांगण, आपको दिखाऊं मैं। यहाँ देखिए आप कितने सारे जो हैं किस तरीके से पुराने और बहुत ज़्यादा पुराने जो यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ हैं जो कि हज़ारों साल पुरानी होंगी, वो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। मैं आपको बताऊँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। और ये देखो भाई आप, ये शिवलिंग। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन जिस प्रकार हमने आज किए वो हमने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। बाबा के दर्शन एकदम आमने सामने करने के बाद हम पहुंच गए थे बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए और आपको दिखा देता हूं कितना खूबसूरत है हमारे बाबा का मंदिर। तो भाई बाबा के दर्शन हो चुके हैं और बाबा के दर्शन करने के बाद में अभी हम लोग जो हैं चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो है होने वाली चीज़ों के बारे में। ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है और यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे, मैं आपको बताऊँ, इतने सारे बाबा के मंदिर हैं यहाँ पर, इतने सारे शिवलिंग मिलेंगे आपको जो है। और ये देखिए, ये यहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे बाबा बैठे हुए हैं और वहाँ देखिए, वहाँ सामने भी बाबा बैठे हुए हैं। तो भाई चलते हैं, अब अपने आगे जो है आगे यात्रा शुरू करते हैं अपनी और आगे चल के पहुँचेंगे और नए स्थान पे। और मैं आपको बताता हूँ पहुँचने के बाद में आगे का सफ़र कैसा होने वाला है। 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा का सफ़र सिर्फ इतना सा ही था। ये 10 दिन का सफ़र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा। बाबा के 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हमारा सफ़र जो है शुरू होने वाला था वापस घर की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो कोई भी जाना चाहता है बाबा की यात्रा करने के लिए। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई यात्रा पर। जब तक के लिए हर हर महादेव।